नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का तीसरा दिन और क्या गजब की बहस हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर अंतरिम रोक लगाने की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। केंद्र सरकार ने दी तगड़ी दलीलें, याचिकाकर्ताओं ने भी पलटवार किए और बीच में आए कुछ ऐसे सवाल जो आपको हैरान कर देंगे। तो चलिए इस पूरे मामले को आसान तरीके से समझते हैं ताकि आपको सारी बात साफ हो जाए। सबसे पहले बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 22 मई को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर अंतरिम रोक लगाने की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। मुख्य न्यायाधीश BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने 3 दिन तक चली सुनवाई के बाद यह कदम उठाया। सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल जैसे वकीलों ने दलीलें रखी। चलिए आपको बताते हैं कि आज की सुनवाई में क्या क्या हुआ। आज की सुनवाई की शुरुआत हुई सेक्शन 3E से, जिसमें अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में वक्फ बनाने पर रोक लगाई गई है। तुषार मेहता ने कहा कि यह प्रावधान अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए लाया गया है। मेहता ने बताया कि वक्फ एक बार बन गया तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता और इससे आदिवासियों के अधिकारों को नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी माना कि आदिवासी मुस्लिम हो सकते हैं लेकिन उनकी सांस्कृतिक पहचान अलग है, लेकिन जस्टिस मसीह ने इस पर असहमति जताई। उन्होंने कहा कि यह सही नहीं लगता, इस्लाम तो इस्लाम है, धर्म एक ही है। फिर भी मेहता ने कहा कि यह प्रावधान इतना गंभीर नहीं है कि कानून पर तुरंत रोक लगाई जाए। आज दिन भर हुई सुनवाई में और क्या क्या हुआ, आइए जानते हैं हमारे लीगल रिपोर्टर आशीष भार्गव से। वक्फ संशोधन कानून को लेकर जो कानूनी घमासान था, आखिरकार 3 दिन की मैराथन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। CJI BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ये तय करेगी कि आखिरकार इस मामले में अंतरिम रोक इस कानून के प्रावधानों पर लगाई जाए या ना लगाई जाए, अंतरिम राहत जो है वो याचिकाकर्ताओं को दी जाए या ना दी जाए। काफ़ी अहम ये सुनवाई रही। 3 दिन तक लगातार सभी पक्षों ने इस मामले में अपनी अपनी दलीलें रखी और इन दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। काफ़ी अहम है मामला, जहां पर टिप्पणी करते हुए CJI गवई ने यह भी कहा कि प्रावधानों से जो कानून है पिछले, उनसे खासतौर पर 1923 के कानून से ये साफ है कि रजिस्ट्रेशन जो था वक्फ संपत्ति का वो पहले से अनिवार्य था। ये बात अलग है कि राज्य सरकारों ने वो नहीं किया, प्रशासनिक अधिकारियों ने वो नहीं किया, लेकिन ये प्रावधान 100 सालों से पहले से है। यहाँ पर बहुत लंबी चौड़ी बहस हुई। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन ने केंद्र के इस कानून के खिलाफ आर्गूमेंट किया, बहस की। कपिल सिब्बल ने यह तक कहा कि दिल्ली में सिर्फ 2 वक्फ संपत्ति रजिस्टर्ड हैं, जम्मू कश्मीर में, तेलंगाना में कोई वक्फ संपत्ति रजिस्टर्ड नहीं है। ऐसे में ये कानून, ये नियम तो था, लेकिन कभी भी जो सरकारें हैं, जो अधिकारी हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण नहीं किया वक्फ संपत्तियों का। ये उनके पार्ट का लैप्स है, खामी है, उसका खामियाजा समुदाय के लोग क्यों भुगते, ये उन्होंने कहा कि जो प्रावधान हैं इसके, वो पूरी तरीके से संशोधित कानून के वो संवैधानिक हैं, समानता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं और ऐसे में अंतिम रोक इन प्रावधानों पर लगाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो केंद्र सरकार की ये दलील है कि जो वक्फ है वो इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, वो दलील बेबुनियाद है। उस दलील का में कोई दम नहीं है। इस्लाम का हिस्सा, अनिवार्य हिस्सा वक्फ है, क्योंकि वक्फ का मतलब है ईश्वर के प्रति दान करना। वो जो हिंदू दान करते हैं उससे बिल्कुल अलग है। ये अल्लाह के लिए दान है वक्फ, और ऐसे में एक बार जो वक्फ बन जाएगा वो वक्फ ही रहेगा। यहाँ पर पंजीकरण की जो बात की गई है वो भी बिल्कुल गलत है। पुरानी संपत्ति जो हैं उसमें कैसे पंजीकरण होगा, किस तरीके से उसके कागजात आएंगे, ये उन्होंने कहा। और ये भी कहा कि जो 200 साल पुराने कब्रिस्तान हैं, क्या सरकार अब आकर कह सकती है कि ये हमारी संपत्ति है, ये वक्फ की संपत्ति नहीं है? तो ऐसे में इस मुद्दे को विराम देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए। उन्होंने इस मुद्दे पर हिंदू धर्म से भी तुलना की कि ये जो है ये सब दूसरी ज़िंदगी यानी परलोक के लिए है, और जो ईश्वर को, अल्लाह को जो दान होता है वो वक्फ है। उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि CJI ने कहा कि हिंदू धर्म में मोक्ष की बात भी होती है। जस्टिस मसीह ने भी कहा कि सब लोग जो हैं वो स्वर्ग जाने की कोशिश करते हैं।
यहाँ पर राजीव धवन ने कहा कि अगर वेदों की माने तो हिंदू धर्म में मंदिर अनिवार्य हिस्सा हिंदू धर्म का नहीं है, क्योंकि वेदों के अनुसार अग्नि, वायु, इंद्र इन्हीं सभी की पूजा होती थी। तो ये तमाम दलीलें थी। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो केंद्र की तरफ से पेश हुए, उन्होंने तमाम दलीलों को ठुकराया और कहा कि इस मामले में गुमराह अदालत को कर रहे हैं ये याचिकाकर्ता, और किसी भी तरह की कोई राहत नहीं दी जानी चाहिए। लंबी चौड़ी उन्होंने भी इस पर बहस की थी और कहा था कि ये जो मामला है ये मामला संसद के द्वारा पारित कानून का है और इस कानून पर इस तरह से अंतरिम रोक नहीं लगाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट फाइनल हियरिंग सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए, अंतरिम रोक का ये मामला नहीं है। तो फिलहाल जो है इंतजार सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का करना होगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।